जनता कराह रही है। बड़े भाई छोटे भाई, 15 साल बड़े भाई, 15 साल छोटे भाई। घबराहट में देखे होंगे आप लोग कि भाजपा जहानाबाद में लोजपा हो गई। अवसरवादी लोगों को जवाब देने के लिए मन बना चुकी है। नमस्कार, मैं अनीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद से। हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। आज हमारे सामने है भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार मृत्युंजय कुमार। आइए इनसे परिचय करवाते हैं। नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार, भारतीय सब लोग पार्टी का प्रत्याशी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र, और मेरा घर भी ऐसे जहानाबाद के वार्ड नंबर 1 बभना ग्राम में हुआ। मैं भारतीय सब लोग पार्टी का प्रत्याशी हूँ, चुनाव मैदान में हूँ, डटा हुआ हूँ। आप सब लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच में बने हुए हैं, क्या आपका मुद्दा है? किस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? हमारा सबसे ज़्यादा मुद्दा अगर है जो आज बिहार का स्थिति है, भ्रष्टाचार का जिस तरह बोलबाला है, कहीं मास्क के नाम पर, कहीं हेमलेट के नाम पे, कहीं जूता के नाम पे, जिस तरह का आतंक लोग मचाए हुए हैं, बिहार का जनता कराह रही है। बड़े भाई छोटे भाई, 15 साल बड़े भाई, 15 साल छोटे भाई। जब जब चुनाव आता है तो छोटे भाई कहते हैं कि जंगल राज, जंगल राज। दूसरी तरफ बड़े भाई जो हैं उनका देख रहे हैं, जनता देख चुकी है उनका हश्र। तो जनता, जब हम गांव में जा रहे हैं, आज भी हमने दर्जनों गांव का दौरा किया। आज हमारा जहानाबाद प्रखंड के भेवर में मेरा कार्यालय का उद्घाटन था। उद्घाटन करने के बाद खरोज, भेवर, चिड़ैयाटांड़, लोदीपुर, पतड़िया, दौलतपुर, मोकर सहित 1-2 गांव और टोला का हमने दौरा किया। हर जगह देख रहे हैं, जनता हमको आशा भरी निगाह से देख रही है और जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित है, वर्णन नहीं किया सकता है। जिस तरह से चुनाव प्रचार में हमको समर्थन कर रहे हैं गांव के लोग, सारे जाति के लोग, चाहे शोषित हों, पीड़ित हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, स्वर्ण हों। कारण कि हमारे पार्टी में कोई जातिवाद का जगह नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का जगह नहीं है। तो हम लोग कहीं भी जातिवाद का बात नहीं करते हैं। हमारा पार्टी का नाम ही है भारतीय सब लोग पार्टी। हम लोग सब लोग का बात कर रहे हैं, न कि किसी एक जाति का हम बात कर रहे हैं। आप चुनावी मैदान में हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लोग तीसरा विकल्प खोज रहा है, लोग दोनों से आक्रोशित है। एक तरफ शिक्षा मंत्री हैं, आपके पार्टी के जो पूर्व MP हैं, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में शिक्षा का स्थिति सबसे खराब है। शिक्षा स्वास्थ्य तो हम शुरू से उठा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 4 अहम मुद्दा है हमारे इस चुनाव का। हमारे ही नहीं, हमारी पार्टी का भी यह मुद्दा है और हम लोग इसी को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने बात को रख रहे हैं। और लोग इतना जोश के साथ समर्थन कर रहे हैं। उस घबराहट में देखे होंगे आप लोग कि भाजपा जहानाबाद में लोजपा हो गई। तो घबराहट तो साफ जनता देख रही है और जनता अवसरवादी लोगों को जवाब देने के लिए मन बना चुकी है। बहुत सारे गांव में तो हमको लोग कह रहे हैं कि यहाँ आने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप लड़ाई लड़ने वाले हैं गरीबों का, आप इंसान हैं, आप सच्चे लोगों के लड़ाई लड़ने वाले आप उम्मीदवार हैं, आपके साथ हम लोग हैं। और दूसरी जगह आप देखिए, यहाँ प्रयास नहीं कीजिए, हम लोग एक हैं। हम कुछ लोगों को हम कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित आप लोग मत होइए। साफ लोग कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप 2-4-6 महीना पहले से ही ऐलान किए हुए हैं कि चुनाव मैदान में आप आइएगा, और चुनाव मैदान में आप आए भी। सबसे पहले नामांकन भी आपने किया तीसरा विकल्प के रूप में। तो हम लोग आपको समर्थन करेंगे। वो जो डम्मी कैंडिडेट आए हैं उनको कोई समर्थन नहीं करेंगे। वो जातिवाद कर रहे हैं। वो कैंडिडेट जाते हैं गांव में तो कहते हैं पासवान समाज तो मेरा है, वो उदाहरण दे रहे हैं। हम किसी गांव में भी कहीं भी किसी जाति का बात नहीं करते हैं। हमारे साथ सारे समाज, सारे वर्ग, सारे धर्म संप्रदाय के लोग मजबूती के साथ हैं। और ये तो 10 नवंबर को आप लोग भी देखिएगा, यहाँ जहानाबाद के लोग भी देखेंगे, पूरे बिहार के लोग देखेंगे, देश के लोग देखेंगे।
जनता जवाब देने का मन बना चुकी है। जनता अपार समर्थन हमको दे रही है। हर प्रतिदिन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम पैदल चल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है कि किसी गांव में हम गए तो किसी एक जाति विशेष के घर पे जाएंगे और दूसरे जाति के पास हम नहीं जाएंगे। घर घर हम जा रहे हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं, अपना जनता के बीच जा रहे हैं। जनता हमको आशीर्वाद दे रही है और जनता हमको विधानसभा भेजेगी, पूर्ण हमको विश्वास है। जिस तरह का समर्थन हमको मिल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को किस नज़रिए से देख रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य, तो शिक्षा के लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सबसे पहले MP बने, सांसद बने, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबसे पहले मॉडर्न स्कूल का निर्माण जहानाबाद में कराया। आज कुछ लोग कहते हैं जहानाबाद में अरुण बाबू का केलन। अरुण बाबू सबसे पहले शिक्षा का बात किए। अरुण बाबू सबसे पहले डेयरी प्रोजेक्ट का बात किए। अरुण बाबू किसान का बात किए। अरुण बाबू अंडरपास का बात किए। आज जहानाबाद में देखिए अंडरपास अरुण कुमार ही लाए। बहुत सारे यहाँ लोग आए, सरकार आई गए, लेकिन अरुण कुमार लाए अंडरपास को। अंडरपास क्या हुआ भाई? भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया अंडरपास। अगर अरुण कुमार को दोबारा जनता अगर संसद भेजती तो अंडरपास भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ती। लेकिन कुछ यहाँ मठाधीश लोग जो हैं, मगही में हम मठाधीश कहते हैं, ऐसे दलाल कहा जाता है। दलाल किस्म के लोग हैं हमारे जहानाबाद में। हमारे समाज के भी कुछ जयचंद लोग हैं जो हर समय समाज को बरगलाने का काम करते हैं और फिर वैसा ही रूप में जहानाबाद को धकेलना चाहे। लेकिन इस बार जनता के सामने पर्दाफाश हो चुका है। जनता जवाब देगी कि सारे मठाधीश का जो मठ है, मठ भी ध्वस्त होकर रहेगा। जहानाबाद युवा नेता को स्वीकार कर लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरा हौसला प्रतिदिन और बुलंद हो रहा है और मजबूती के साथ हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तरह तरह के बातें लोग हमारे बारे में इधर उधर करते रहते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको हमारे बारे में लोगों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम 22 साल से रोड पर हैं, 98 से हम रोड पर हैं। आज लोग नया लोग आते हैं, कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी उस पार्टी। हम शुरू से ही अरुण कुमार के साथ हैं, आज भी अरुण कुमार के साथ हैं। हमको भी लोगों ने ऑफर दिया, हमको भी कुछ अपने लोगों ने भी कहा कि जाइए आप लोजपा का टिकट लीजिए। हम कि भ्रष्टाचारी लोग के पास हम नहीं जाएंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार एक वोट से गिरा दिया, पूरे देश में चुनाव ला दिया लोग, उसके पास हम नहीं जाएंगे। जो 2005 में पूरे बिहार का जनता के ऊपर चुनाव का दंश झेलवाए लोग, उनके पास हम नहीं जाएंगे। हमारा नेता सही है, हमारे नेता का ईमान सही है, मेरा भी ईमान सही है। जो होगा अंजाम जनता के हाथ में है। हम कहाँ डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हम विचलित हम नहीं हो रहे हैं। हमको कोई अगर छेड़ता है तो और हम मजबूत होते हैं, और मजबूती हमको भगवान भी प्रदान करते हैं और जनता भी प्रदान कर रही है। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपका एक अपना प्रभाव है। आपके जो पूर्व MP हैं उनका कितना प्रभाव दिख रहा है, उसका बेनिफिट आपको? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हर गांव में जाते हैं तो 2-4 को तो स्वास्थ्य लाभ उन्होंने दिया। सामाजिक कार्य तो किया है, किया पारिवारिक कार्य। किसी का स्वास्थ्य के बारे में अगर सोचे, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन में मदद की है तो व्यक्तिगत भी मदद किए हैं, और वो आज नज़र आ रहा है। लोग हैं तरह तरह के बात बोलते रहते हैं। अशिक्षित लोग, शिक्षित लोग तो नहीं बोलते हैं, और न गरीब गुरबा बोलता है। जो दलाल किस्म के लोग हैं तरह तरह के बात बोलते रहते हैं, तरह तरह के देखिएगा चर्चा करते रहते हैं इधर से उधर। उनका यही काम है। हम लोग के पास समय ही नहीं है कि अनर्गल बात में हम लोग ध्यान दें। हम लोग का कर्मा बढ़ चुका है और बिहार सरकार को जाना तय है। भारतीय सब लोग पार्टी, अगला जो भी बिहार में सरकार बनेगी उसमें भारतीय सब लोग पार्टी का सहभागिता निश्चित तौर पर होगी। ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारे राजद की सरकार में तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हम लोग ऐसा वादा नहीं करेंगे। पहले हम लोग अगर सरकार बनाते हैं तो देखेंगे संसाधन क्या है। भंडार खाली है या पूरा खजाना खाली कर दिए हैं लोग, पहले तो हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद ही ना करेंगे। पहले घोषणा कर दें आज वोट लेने के लिए, ये तो चुनावी जुमला है लोगों का। वो तो देखे होंगे कि बिहार सरकार दलितों के हत्या पे नौकरी, कितना दलित आज बेरोजगार है उस पर कोई निर्णय नहीं है, लेकिन हत्या पे नौकरी। पहले जो बेरोजगार पढ़ लिख के कोई डिप्लोमा किए हुए है, कोई इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, उसको तो आप रोजगार दीजिए। हत्या पर रानी तो पहला बार हम बिहार में सुने हैं। जब चुनावी जुमला है, जनता जाग चुकी है, जनता के सामने नंगा हो चुके हैं बड़े भाई और छोटे भाई। और हम बार बार बोल रहे हैं लोगों से कि हमारा सीधी लड़ाई महागठबंधन और हमारे बीच जहानाबाद सीट पे सीधे भारतीय सब लोग पार्टी और राजद
गठबंधन के बीच है, ये आप लोग के सामने आएगा 10 नवंबर को, और 80% तो आप लोग क्लियर हो जाइएगा 28 अक्टूबर को ही। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री यहाँ जहानाबाद विधानसभा से उम्मीदवार हैं। पूर्व में एक घोसी से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो कभी मखदूमपुर जाते हैं, कभी घोसी जाते हैं, कभी जहानाबाद आते हैं। तो हम अवसरवादी लोगों के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। हम अवसरवादी न थे, न हैं, न अवसरवादी हम होंगे। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? युवाओं के बारे में आपका क्या सोच है? युवाओं के बारे में सबसे पहले तो आज के युवाओं में हम देख रहे हैं भटकाव है। हम युवाओं से अपील करते हैं भटके नहीं, चाहे हमारे बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, भटके नहीं। सभ्यता संस्कृति को सबसे पहले पहचाने। युवाओं के लिए रोजगार, खेल कूद, पढ़ाई, इसके बारे में सोच रहे हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा का जो आज हालत है, तो आप लोग क्या हम कहें, अंदर से आत्मा मेरा रोता है जब गांव में गली गली जब जा रहे हैं। जो लोगों ने बरगलाकर वोट के दिन बरगलाकर वोट ले लेते हैं, वो लोग को जवाब आज जनता दे रही है। जाने का हिम्मत नहीं है। बहुत सारे गांव में लोगों को वापस कर दिया जा रहा है। हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार लोग नहीं कर रहे, हमको तो प्यार लोग दे रहा है, स्नेह दे रहा है। बरियारी कह रहा है कि नहीं, चाय पिया बाबू, नाश्ता करा बाबू, पानी पीवा बाबू, उठा बाबू, बैठा बाबू, मत आवा बाबू, कहला अभी था बाबू। ये प्यार स्नेह देख के लग रहा है कि जनता मजबूती के साथ हमारे साथ है। जनता विधानसभा में भेज कर ही हमको दम लेगी। आप जनता के बाद कितना खरा उतरिए अगर सड़क से आप सदन तक जाते हैं? ये तो समय बताएगा। आज हम वादा कर दें, जुमला होगा। समय बताएगा कि जनता के साथ, और हम बभना के रहने वाले वहाँ, आप लोग पता कीजिए, जाकर बाइट लीजिए वहाँ भी 10-20 पब्लिक से, अन्य जातियों से। वहाँ हर एक जाति के लोग, हर एक वर्ग के लोग हमारे गांव में हैं। मेरा जन्मस्थल है, वहाँ जाकर लोगों से पूछिए, लोगों से समझिए कि मेरा क्या चरित्र रहा है, क्या व्यवहार रहा है, क्या मेरा सोच रहा है, पता चल जाएगा। अगर आप विधायक बनते हैं, सबसे पहले जहानाबाद के विकास के लिए क्या आपका कार्य रहेगा? सबसे पहले तो शिक्षा के बारे में सोचेंगे, संस्कृति के बारे में सोचेंगे, बेरोजगारी के बारे में सोचेंगे। तो बेरोजगारी ऐसा तो नहीं है कि हम विधायक बन गए कल होके हम फैक्ट्री जहानाबाद को दे देंगे, लेकिन एक जहानाबाद विधानसभा का आवाज़ जरूर हम बनेंगे विधानसभा में, जो जहानाबाद का जनता गर्व से देखेगी और गर्व से कहे कि नहीं, हम विधायक जो चुन के भेजे हैं वो सच्चा है, वो नीडर है, वो स्वाभिमानी है, अभिमानी नहीं है। ये विश्वास हम देते हैं, जहानाबाद के जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति के हो, किसी संप्रदाय के हो। जहानाबाद का स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर स्थिति में है, उस पर आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य बताया तो कि जब हमको जनता भेजेगी तो चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बेरोजगार का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, या भ्रष्टाचार का मामला हो, सबसे ज़्यादा अगर बिहार में अगर हावी है तो भ्रष्टाचार है। आज हर योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। आज आप देखिए गांव के गली गली जो बना हुआ था, नली गली 7 निश्चय में बिहार सरकार चला रही है, पूरा गली को बर्बाद कर दिया गया है और लूट लिया गया। नल जल के नाम पे, नली गली के नाम पे लूट लिया गया। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज जहाँ तहाँ देखिएगा बैरियर लगाकर लूट हो रहा है, हेमलेट के नाम पर, मास्क के नाम पर, जूता के नाम पर। क्या ये नियम आज बना है? ठीक है, कोरोना के चलते मास्क का नियम बना है, लेकिन हेमलेट, जूता, लाइसेंस आज नहीं ना बना है। ये पहले से मोटर व्हीकल एक्ट में है। आज क्यों परेशान किया जा रहा है? पिछले 6-7 महीने से बिहार का जो स्थिति है, जनता करा रही है। बेरोजगारी का दंश, जो टेम्पू चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, वो लोग, ऐसा समय भी आया कि भोजन के लिए लोग तरसे, और सरकार क्या अनाज फ्री में दे रहे हैं। वो अनाज भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। गांव गांव जा रहे हैं तो हर लोग यही प्रश्न कर रहा है, बाबू आज तक हमें वृद्धा पेंशन न बनल है। और वही लोग जिसको लोग वोट दिए थे, वही लोग लूट कर रहे हैं। वहाँ भ्रष्टाचार का दलाल एजेंट के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं। उसी कार्यकर्ता लोग कह रहा है, माँ बहन, नौजवान, किसान, मजदूर सब बोल रहा है, खुले रूप में बोल रहा है। नहीं हो तो चलिए मेरे साथ, एक आध दिन हम जन संपर्क में चलते हैं, तो आप लोग चलिए मेरे साथ। हर जगह क्या पब्लिक ओपिनियन है, इसको समझिए। जनता कैसे करा रही है, कलप रही है, देखिएगा आप लोग। आत्मा अंदर से कांप जाता है। नाश्ता लेकर हम जाते हैं गाड़ी में, लेकिन जब सुनते हैं लोगों का आवाज़ तो नाश्ता करने का मन नहीं करता है। सिर्फ पानी पीकर
लोगों का बात सुनते और दौड़ते रहते हैं, दिन भर दौड़ रहे हैं। सुबह 8 बजे 9 बजे निकलते हैं तो शाम के 8-9 बजे घर पहुंचते हैं, और ये भी नहीं है कहीं जाके आराम फरमा रहे हैं। हर घर तक हम पहुंच रहे हैं, हर वर्ग तक हम पहुंच रहे हैं, और जनता समर्थन दे रही है। उसके चलते उत्साह मेरा प्रतिदिन और मजबूत हो रहा है। अभी के वर्तमान विधायक हैं सुरय यादव, उनका रत्नी के क्षेत्रों में बहुत सारा विरोध है। देखिए, उनका कहना है कि जो 5 साल वो रहे कार्यकाल तो कुछ विकास नहीं हुआ जहानाबाद में। किसी पर पटाक्षेप हम नहीं करते हैं, वर्तमान विधायक पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि जनप्रतिनिधि जब उनको जनता वोट देकर बनाए तो उनसे सवाल जवाब जरूर करेगी, उनसे काम जरूर खोजेगी जनता। जनता का वो हक है। हम भी कल अगर हमको भी विधानसभा भेजती है, कुछ भी गलत करें हम, अगर जनता से हम लगाव नहीं रखते हैं, हमसे भी जनता सवाल करेगी, और शहर से हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और जनता अगर विरोध कर रही है तो जनता का हक है। लोजपा प्रत्याशी जो इंदु कश्यप हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम भाजपा मेरे दिल में है, दूसरी तरफ भाजपा के अमित शाह और जेपी नड्डा ने कहा कि से लोजपा हमारा अंग नहीं है। वो तो अवसरवादी हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो 7 तारीख के 12 बजे दिन तक वो भाजपा की राष्ट्रवादी नेत्री थी। पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोग देखे होंगे किस तरह हमारे सांसद महोदय के बारे में लोग तरह तरह के चर्चा करके और लोगों को दिग्भ्रमित किया। आज जनता समझ चुकी है, जनता जान गई है। तो उनका जो व्यवहार है, जो व्यवस्था है, जो अवसरवादी व्यवहार वो किए हैं, जिस रूप में वो आए हैं भाजपा से लोजपा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दूसरे तरफ चाहे आप गृह मंत्री का नाम लिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का कह लें या भाजपा पार्टी के लोगों का कह लें, अब कह रहे हैं कि नहीं हमको लोजपा से संबंध नहीं है। तो पता ही नहीं चल रहा है, और जहानाबाद में तो एनडीए कहीं है ही नहीं, और लोजपा तो किस स्थान पर रहेगी। वो तो जाति के नाम पर, हम पासवान जाति के वोट हमरे भी रहे, यही कह के जैसे लोग गांव में हम जा रहे हैं तो लोग कर रहे हैं कि ना आती है तो बोलते हैं कि ना पासवान हमारा साथ है हवा। हम तो कहते हैं कि ना हमारे साथ सब वर्ग है। देख लीजिए आप लोग अपने आँख से देखिए, कोई एक गाँव का नहीं है, कोई भाड़ा का टट्टू लेकर हम नहीं चल रहे हैं। हमारे साथ लोग महीनों से पसीना बहा रहे हैं, 1.5 महीना से 2 महीना से हमारे साथ पसीना बहाने वाले लोग हैं, लगे हुए हैं और लगातार लगे रहेंगे। और ये लड़ाई अब लंबी चलेगी, ये लड़ाई अब कोई छोटी नहीं रह गई, इसको लंबी लड़ाई अब चलेगी। और वो तो अपना चेहरा बेनकाब उनका लोगों के बीच हो गया, वो भाजपा से लोजपा में जाकर के अपना चेहरा प्रदर्शित कर लिए अवसरवादी का, कि मैं अवसरवादी हूँ। आप लगातार आपके द्वारा तूफानी दौरा किया जा रहा है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का अपार समर्थन, तो उस जगह पे आप अपने आप को क्या आकलन कर रहे हैं कि बाकी ये जो 3 उम्मीदवार हैं गठबंधन, महागठबंधन, लोजपा, इसके सामने क्या जनता? हम बता तो रहे हैं कि हमारा महागठबंधन और भारतीय सब लोग पार्टी में सीधा मुकाबला है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए यहाँ लड़ाई में नहीं है, क्या कि एनडीए के दो कैंडिडेट हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम एनडीए हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री जी जो पूर्व हैं, एक तरफ जिनका नाम आप लिए लोजपा वाले का, उनका तो हम नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। हमको सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है, उनको जनता सर्टिफिकेट देगी। हम जातिवादी नहीं हैं, जातिवादी नहीं करेंगे, धर्मवाद संप्रदायवाद हम नहीं करेंगे, नहीं चलेगा। हम अपने कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि ऐसा अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच आते हैं, बोलते हैं कि ऐसे कीजिए, धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय की बात, एक लाइन में हम कह देते हैं कि हमको वोट नहीं चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना है। हम सबको लेकर चलेंगे। हम उस परिवार से हैं, उस समाज से हम हैं कि हमारे समाज में कृष्ण बाबू आए, हमारे समाज में दीनबंधु राजनारायण जी आए, बहुत सारे लोग हमारे समाज के आए जो रास्ता दिए हैं बिहार को, देश को। हम वैसा करना चाह रहे हैं, एक इतिहास बनाना चाह रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग समर्थन दे रहा है, हौसला बढ़ा रहा है। जरूर एक इतिहास रचकर जहानाबाद का ये बेटा दिखाएगा लोगों के जन समर्थन से।